Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 19 of MTH 426 Introduction to Mayer Theory. Dear students, हमारा आज का टॉपिक है मेयर स्पेस. आई होप कि आपने पिछले दोनों लेक्चर अच्छी तरह देख लिए होंगे. प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने रिंग ऑफ सेट्स, अलजेब्रा ऑफ सेट्स और इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी. देन मैंने आपको सेट वैल्यूड फंक्शन की इंपॉर्टेंस बताई थी डेली लाइफ में. देन मैंने आपको सेट वैल्यूड फंक्शंस की इंपॉर्टेंस बताई थी कि डेली लाइफ में ऐसे फंक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है. फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि आप टेम्परेचर मेजर करते हैं तो वो एक पॉइंट का नहीं बल्कि एक बॉडी का मेजर होता है. इसी तरह मेजरमेंट का जो आइडिया है ये बेसिकली हम बॉडीज, डिफरेंट बॉडीज की मेजरमेंट से कनेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल ट्राइंगल का मेजर हम उसका एरिया लेते हैं, क्यूबाइड की मेजर उसका वॉल्यूम लेते हैं. तो ये मेयर थ्योरी में हम इस टाइप के डिफरेंट सेट्स फंक्शंस डिफाइन करेंगे जो किसी न किसी मेयर को रिप्रेजेंट करेंगे. इनफैक्ट आज के टॉपिक में हम मेयर स्पेस के बारे में बात करेंगे कि मेयर स्पेस क्या होती है और इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे. आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक नजर डालते हैं प्रीवियस लेक्चर के रिव्यू पे. डियर स्टूडेंट, जैसे हमने स्टार्ट में देखा कि ए जो है ये अलजेब्रा ऑफ सेट्स है जिसपे हम डिफरेंट सेट्स फंक्शन डिफाइन करेंगे. रिकॉल दैट अलजेब्रा ऑफ सेट्स क्या होता है कि एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट हम ले रहे थे एंड ए जो है ये कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स ले रहे थे. देन दिस कलेक्शन इज कॉल्ड अलजेब्रा ऑफ सेट्स इफ फर्स्ट कंडीशन AB belonging to A implies A union B belongs to A. That is, A is closed under finite union. Second thing, for all A belonging to this collection implies A complement belongs to this collection. That is, A is closed under complementary operation. तो देन इस कलेक्शन को हम अलजेब्रा ऑफ सेट्स कहते थे. इसकी डिफरेंट हमने एग्जांपल्स देखी थी और इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो लास्ट लेक्चर में हमने देखे वो ये थे कि एक्स अगर एक नॉन एम्प्टी सेट ले लें और उस पे अलजेब्राज की एक कलेक्शन ले लें तो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल अलजेब्राज इज अगेन एन अलजेब्रा. देन हमने सिग्मा अलजेब्रा को डिफाइन किया था कि अगर अलजेब्रा ऑफ सेट्स में एक एक्स्ट्रा कंडीशन डाल दें कि ये क्लोज्ड हो जाए अंडर इनफाइनाइट यूनियन. दैट इज, जब भी हम एक सीक्वेंस ऑफ सेट्स लें अलजेब्रा में तो उनकी यूनियन भी अगर इसी कलेक्शन में आ जाए तो फिर हम इस कलेक्शन को सिग्मा अलजेब्रा कह देंगे. तो आपने देखा था कि एवरी सिग्मा अलजेब्रा इज एन अलजेब्रा बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. इसकी काउंटर एग्जांपल्स हमने देखी थी. ऐसे कलेक्शन जो अलजेब्रा तो हैं बट सिग्मा अलजेब्रा नहीं है. अलजेब्रा ऑफ सेट्स के बाद हमने सेट वैल्यूड फंक्शंस देखे थे कि इन अलजेब्रा पे हम डिफरेंट टाइप्स के सेट वैल्यूड फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं. अब इसमें ए अगर हम एक कलेक्शन ले लें जो एक सिग्मा अलजेब्रा बना रही है किसी सेट एक्स पे और म्यू एक रियल वैल्यूड फंक्शन है डिफाइंड ऑन ए एंड ए आई बी ए सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन ए, देन म्यू इज सेड टू बी फाइनाइटली सब एडिटिव इफ म्यू ऑफ यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ए आई less or equal to summation I varies from 1 to n mu of AI. So dear student, ये mu हमने एक रियल वैल्यूड फंक्शन ले लिया
जो अलजबरा ए से रियल लाइन पे और सम टाइम एक्सटेंडेड रियल लाइन पे ये फंक्शन डिफाइंड होता है। अगर ये फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि सीक्वेंस जब भी लें इस अलजबरा में तो सीक्वेंस पे म्यू अप्लाई करें, या इंडिपेंडेंटली आप हर सेट्स पे म्यू अप्लाई करके देन इन सारे नंबर्स को ऐड करें, तो इफ म्यू ऑफ दिस यूनियन लेस आर इक्वल टू समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n म्यू ऑफ ए आई हो, तो फिर म्यू फंक्शन को हम फाइनाइटली एडिटिव कहते हैं, फाइनाइटली सब एडिटिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये डिफरेंट अगर अलजबरा के अंदर सेट्स ले लें A1, A2 एंड सो ऑन AN, और इनकी यूनियन भी ऑफ कोर्स सेट होगी, इसी के अंदर होगा अलजबरा के अंदर, क्योंकि अलजबरा क्लोज्ड होता है अंडर फाइनाइट यूनियन। सो इफ म्यू ऑफ दिस यूनियन लेस आर इक्वल हो इन सेट्स के इंडिपेंडेंट सम से, तो फिर इस म्यू फंक्शन को हम फाइनाइटली सब एडिटिव कहते हैं। और अगर यही प्रॉपर्टी एक इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सेट्स के लिए होल्ड कर जाए, तो फिर हम इस फंक्शन म्यू को काउंटेबली सब एडिटिव कहते हैं। इसी तरह फाइनाइटली एडिटिव में ये था कि म्यू ऑफ यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ए आई इज इक्वल टू सुमेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n म्यू ऑफ ए आई, यानी एग्जैक्ट इक्वालिटी होल्ड करे। और इस केस में ये जो ए आई सीक्वेंस है ये एक पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस ऑफ सेट्स है इन अलजबरा ए। और इसी तरह इस फंक्शन म्यू को हम काउंटेबली एडिटिव कहते हैं अगर ये प्रॉपर्टी इनफाइनाइट सीक्वेंस के लिए भी होल्ड करे। अगेन यहाँ पे काउंटेबली एडिटिव में जो ए आई सीक्वेंस लेंगे ये पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स की सीक्वेंस लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि काउंटेबली एडिटिविटी इंप्लाइज फाइनाइटली एडिटिविटी। सिमिलरली अगर म्यू काउंटेबली सब एडिटिव हो तो म्यू फाइनाइटली सब एडिटिव भी होता है। तो ये इनका रिलेशन था। देन हमने मोनोटोन ऑपरेटर की या मोनोटोन फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी कि दिस फंक्शन म्यू इज सेड टू बी मोनोटोन इफ for AB belonging to A such that A is subset of B implies mu of A less or equal to mu of B. That is, अगर A सेट इंक्लूड हो जाए B सेट में तो फिर A सेट की जो वैल्यू है अंडर म्यू ये भी लेस और इक्वल आनी चाहिए म्यू ऑफ B से, तो देन म्यू फंक्शन को हम मोनोटोन फंक्शन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट रिमार्क देखा था कि काउंटेबली सब एडिटिव जो होते हैं दिस इंप्लाइज फाइनाइटली सब एडिटिव एंड काउंटेबली एडिटिव इंप्लाइज फाइनाइटली एडिटिव। अब इसके बाद मैंने कहा था कि इसका कन्वर्स क्या हो गया, फाइनाइटली सब एडिटिव implies countably sub-additive or not, and similarly finitely additive implies countably एडिटिव और नॉट। तो हमने देखा था कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। एंड देन काउंटेबली एडिटिव और काउंटेबली सब एडिटिव इनका कोई रिलेशन है आपस में, या फाइनाइटली सब एडिटिव और फाइनाइटली एडिटिव का कोई रिलेशन है आपस में, इस पे हम बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर हम A एक सिग्मा अलजबरा ले लें, A इज सबसेट ऑफ X सच दैट A और A कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट, तो ये अगर हम एक सिग्मा अलजबरा लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे
और म्यू एक एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन ले लेते हैं फ्रॉम सिग्मा अलजबरा ए टू आर एक्सटेंडेड डिफाइंड एज म्यू ऑफ ए इज 0 if a is finite and infinity if a is infinite. Then हमने देखा था कि म्यू फंक्शन इज फाइनाइटली एडिटिव बट नॉट काउंटेबली एडिटिव. तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रूफ मैंने आपको दिया था कि ये फाइनाइटली एडिटिव तो है कि अगर फॉर एग्जांपल हम एक फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सेट्स लेते हैं A1 A2 अप टू सो ऑन AN, ये अलजबरा A में ले लें तो क्लियरली ये हम क्योंकि एडिटिविटी चेक कर रहे हैं तो इसको हम डिसजॉइंट लेंगे. देन हमने इसको 2 केसेस में प्रूव किया था कि केस 1 में हमने देखा था इफ all AIs are finite, this implies mu of AI is equal to 0 for I is equal to 1 to up to so on n, and this implies summation mu of AI is also 0. Also all AIs are finite और सेट्स की तादाद भी फाइनाइट है तो यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ए आई इज फाइनाइट. जब ये फाइनाइट होगा तो दिस इंप्लाइज म्यू ऑफ यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ए आई इज आल्सो 0. तो इस केस में आप देख रहे हैं कि समेशन का आंसर और म्यू का जो आंसर फॉर दिस यूनियन आया है ये दोनों सेम हो गए, तो इस केस में इक्वालिटी होल्ड करती है. इसी तरह अगर आप सारे सेट्स इनफाइनाइट ले लें तो इस केस में इन्फिनिटी पे इक्वालिटीज होल्ड कर जाएगी, और अगर हम कुछ सेट्स फाइनाइट लें कुछ इनफाइनाइट लें तो ऑफ कोर्स जो इनफाइनाइट सेट्स होंगे उनमें म्यू ऑफ ए इन्फिनिटी आएगा, और अगर एक भी ऐसा सेट एग्जिस्ट कर गया तो इस केस में आंसर इन्फिनिटी होगा. यूनियन भी इनफाइनाइट होगी तो यूनियन का आंसर भी इन्फिनिटी होगा, और जो पर्टिकुलरली सेट इनफाइनाइट होगा उसमें भी म्यू ऑफ ए इन्फिनिटी होगा. तो अगेन इसमें इक्वालिटी होल्ड करेगी. तो ये कलेक्शन जो है A1 to AN से ये फाइनाइटली एडिटिव होगी, बट हमने देखा था कि ये काउंटेबली एडिटिव नहीं है. इसको मैंने प्रूव किया था लास्ट लेक्चर में. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. ये प्रीवियस लेक्चर का रिव्यू था. आज हम इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं. अगर ए हम अलजबरा पावर सेट ऑफ एक्स ले लें वेयर एक्स इज एन इनफाइनाइट सेट और म्यू एक एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन ले लें फ्रॉम ए टू आर बार defined as mu of a is 0 if a is finite and 1 if a is infinite. Show that mu is finitely subadditive but not finitely additive. तो ये एक्चुअली जो रिमार्क में मैं आपको बता रहा था कि इन दोनों का रिलेशन फाइनाइटली सब एडिटिव और फाइनाइटली एडिटिव का रिलेशन बता रहा था, तो इसको हम प्रूव कर रहे हैं कि ऐसे फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं जो फाइनाइटली सब एडिटिव तो होते हैं बट फाइनाइटली एडिटिव नहीं होते. इसका सॉल्यूशन देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने म्यू फंक्शन को फाइनाइटली सब एडिटिव प्रूव करना है, तो इसके लिए हम फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स लेते हैं इन दिस पावर सेट. Let A1, A2 up to so on AN are in A. Case 1, if A1 to AN are finite, अगर ये सारे सेट्स ही फाइनाइट हुए तो दिस इंप्लाइज म्यू ऑफ A1 इक्वल टू 0
mu of a2 equal to 0 and so on mu of an equal to 0। तो हर सेट का आंसर अंडर म्यू 0 आएगा। इसी तरह केस 2 देखते हैं। इफ a1 a2 up to so on an are all infinite, this implies mu of a1 is equal to 1, mu of a2 is equal to 1 and so on mu of an is equal to 1, and this implies summation I varies from 1 to n, mu of ai is equal to 1 plus 1 plus so on plus 1, which is equal to of course n, and union I varies from 1 to n, ai is infinite, this implies mu of union I varies from 1 to n, ai is equal to 1। डियर स्टूडेंट्स, अब इन दोनों रिलेशंस को देखें, इस रिलेशन स्टैरिक को और इस रिलेशन स्टैरिक डैश को। सो फ्रॉम स्टैरिक एंड स्टैरिक डैश mu of union I varies from 1 to n, ai is less than summation I varies from 1 to n mu of ai। तो हमने देखा कि अगर ऑल सेट्स फाइनाइट लें तो इसमें एग्जैक्ट इक्वालिटी आ जाती है, क्योंकि म्यू ऑफ a1 टू म्यू ऑफ an सारे जीरो हो जाते हैं। और मैंने बताया इसमें यूनियन भी, क्योंकि फिर फाइनाइट होगी, तो यूनियन फाइनाइट होने से यूनियन का आंसर भी जीरो आएगा। तो इस केस में फिर म्यू ऑफ यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n ए आई इक्वल टू 0 होगा, विच इज इक्वल टू समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n म्यू ऑफ ए आई। ये फर्स्ट केस में। बट केस 2 में आपने देखा कि अगर सारे सेट इनफाइनाइट ले लिए जाएं तो हर सेट पे म्यू अप्लाई करें तो आंसर 1 आता है, तो समेशन की वैल्यू n हो जाती है। अब समेशन की वैल्यू n है तो हमने देखा यूनियन का भी आंसर अंडर म्यू 1 आ रहा है, तो कंपेयर किया तो ये स्ट्रिक्टली लेस का साइन आ गया इफ n इज ग्रेटर देन 1। केस 3, इफ one of ai is infinite, say a1 is infinite, this implies by definition of mu a1 infinite है तो mu of a1 1 के इक्वल है, एंड म्यू ऑफ ए आई इक्वल टू 0 होगा फॉर आई इक्वल टू 2 3 अप टू सो ऑन n, क्योंकि हमने जस्ट एज्यूम किया है कि कोई एक सेट ऐसा है जो इनफाइनाइट है, तो वो अकॉर्डिंग टू अवर सपोजिशन हमने लेट कर लिया है कि a1 ही इनफाइनाइट सेट है, तो म्यू ऑफ a1 की वैल्यू 1 होगी, बट जो रिमेनिंग सेट्स हैं उनका इमेज अंडर म्यू 0 होगा, बिकॉज वो सारे सेट्स फाइनाइट हैं। नोट दैट अब यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n ए आई, ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट, तो यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n इज इनफाइनाइट, बिकॉज एक सेट इनफाइनाइट है, सो ये यूनियन भी इनफाइनाइट होगी। सो म्यू ऑफ यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n ए आई इज आल्सो 1। तो डियर स्टूडेंट, इसमें क्योंकि म्यू ऑफ a1 1 है, बाकी सब का 0 है, तो इवन आप इनसे सुमेशन फाइंड करें तो सुमेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n म्यू ऑफ ए आई ये 1 के इक्वल है। अब इन दोनों वैल्यूज को आप देखें तो
mu of union I varies from 1 to n ai is equal to summation I varies from 1 to n mu of ai। इसी तरह आप देख सकते हैं कि अगर इस कलेक्शन में हम कुछ सेट ऐसे ले लें जो फाइनाइट हैं और कुछ सेट ऐसे ले लें जो इनफाइनाइट हैं, तो फिर भी इनमें लेस आर इक्वल का साइन होल्ड करेगा। सो कंबाइनिंग all the cases we have mu of union I varies from 1 to n ai is less or equal to summation I varies from 1 to n mu of ai. This implies mu is finitely subadditive. अब म्यू फाइनाइटली सब एडिटिव है। अब हमने शो ये करना है कि म्यू इज नॉट फाइनाइटली एडिटिव। वी क्लेम म्यू इज नॉट फाइनाइटली एडिटिव। अब इस क्लेम को वेरीफाई करने के लिए मुझे एक फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिसजॉइंट सेट लेना पड़ेगा। Let a1, a2, so on an are in A and are pairwise disjoint। क्योंकि ये सारे सेट्स पेयरवाइज डिसजॉइंट्स हैं तो केस 1 हम ले लेते हैं। If all AIs are finite, तो अगर ये सारे सेट फाइनाइट हुए तो दिस implies mu of AI is equal to 0 for I is equal to 1 to n, and this implies summation I varies from 1 to n mu of ai is equal to 0. But mu of union I varies from 1 to n। अब क्योंकि सारे सेट्स फाइनाइट हैं तो यूनियन भी फाइनाइट होगी तो ये भी 0 होगा। सो ये सुमेशन और म्यू ऑफ यूनियन ये सेम आए तो इस केस में ये एग्जैक्ट इक्वालिटी होल्ड करती है। बट नोट करें कि अगर हम सेकंड केस में ऑल AIs आर इनफाइनाइट लें तो दिस इंप्लाइज म्यू ऑफ AI is equal to 1 and this implies summation I varies from 1 to n mu of ai is equal to n, but mu of union I varies from 1 to n ai इस केस में 1 होगा क्योंकि सारे सेट इनफाइनाइट हैं तो यूनियन भी एक इनफाइनाइट सेट बनेगा तो इनफाइनाइट सेट है तो अंडर म्यू इसका इमेज 1 होगा। तो आप देख रहे हैं इस केस में 1 लेस है n से, सो इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। सो डियर स्टूडेंट इस एग्जाम्पल को रिविजिट करते हैं। इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इस सेंस में कि ये बता रही है कि ऐसे फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं जो फाइनाइटली सब एडिटिव तो होते हैं बट फाइनाइटली एडिटिव नहीं होते। तो आपने इसी एग्जाम्पल के थ्रू चेक करना है कि क्या अगर ये फंक्शन म्यू फाइनाइटली सब एडिटिव तो है, क्या ये फंक्शन काउंटेबली सब एडिटिव है या नहीं। अगर ये काउंटेबली सब एडिटिव है तो फिर क्या ये काउंटेबली एडिटिव है या नहीं है। तो जस्ट उस रिमार्क को ध्यान में रखिएगा और इसको आपने क्रिटिकली चेक करना है कि काउंटेबली सब एडिटिव और काउंटेबली एडिटिव का रिलेशन डिस्प्रूव हो सकता है इस एग्जाम्पल से या नहीं।
ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने म्यू फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स देखी कि म्यू को हम कब फाइनाइटली सब एडिटिव कहेंगे, कब काउंटेबली सब एडिटिव कहेंगे, कब फाइनाइटली एडिटिव कहेंगे, कब इसको मोनोटोन कहेंगे। अब इसके बाद हम सिग्मा अलजबरा लेते हैं किसी भी सेट एक्स पे, और इस पे म्यू एक रियल वैल्यूड फंक्शन ले लेते हैं, और इसके बाद मेजर स्पेस क्या होती है इस एक्स और म्यू से हम मेजर स्पेस कैसे डिफाइन करेंगे, इस आइडिया को देखते हैं। लेट ए बी अ सिग्मा अलजबरा ऑन एक्स एंड म्यू बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन ए, देन म्यू इज सेड टू बी ए मेजर ऑन ए if mu of phi is equal to 0. For all a belonging to a, mu of a is greater or equal to 0 and mu is countably additive. नोट करेंगे जिस तरह आप देखते हैं कि मीट्रिक स्पेस में x नॉन एम्प्टी सेट है, d डिस्टेंस फंक्शन है जो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, तो इस पेयर को हम मीट्रिक स्पेस कह देते हैं। इसी तरह यहाँ पे a सिग्मा अलजबरा है और म्यू एक रियल वैल्यूड फंक्शन, समटाइम ये एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन ले लेते हैं हम, तो इस फंक्शन को हम मेजर कहेंगे ऑन सेट ए इफ अगर ये एम्प्टी सेट को 0 पे मैप करे, हर सेट को पॉजिटिव नंबर पे मैप करे और 0 पे मैप करे, और ये काउंटेबली एडिटिव हो। काउंटेबली एडिटिव रिकॉल करें कि म्यू ऑफ यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 to infinity ए आई इज इक्वल टू सुमेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to infinity म्यू ऑफ ए आई के इक्वल हो, वेयर ए आई इज पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस ऑफ सेट्स। अब अगर म्यू मेजर है ऑन अलजबरा ए, तो ये जो ट्रिपलेट बनेगा एक्स से म्यू, इसको हम मेजर स्पेस कहेंगे। तो मेजर स्पेस अगेन आई रिपीट एक ट्रिपलेट है एक्स से म्यू जिसमें एक्स नॉन एम्प्टी सेट है, ए एक सिग्मा अलजबरा है जो इस सेट पे डिफाइंड है, और म्यू एक एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड या रियल वैल्यूड फंक्शन है जो इन सर्टेन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम मेजर स्पेस की। सबसे पहली मेजर जो हम डिस्कस कर रहे हैं यह है काउंटिंग मेजर। Let x is set of natural number and algebra is power set of n. Define mu from a to r extended as mu of a is equal to number of points in a if a is finite set and infinity if a is infinite set. Then mu is a measure on a and is called counting measure. डियर स्टूडेंट, देखें कि इसमें हम मेजरमेंट किस चीज की कर रहे हैं इस एग्जांपल में। इनफैक्ट अगर सेट फाइनाइट है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे हम काउंट कर रहे हैं उसको। फॉर एग्जांपल से आप म्यू ऑफ 7, 8, 9 देखना चाहते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट में 3 है और ये 2 पावर n का सबसेट है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ दिस काउंटिंग मेजर म्यू ऑफ 7, 8, 9 3 के इक्वल होगी। और अगर सेट इनफाइनाइट है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हैं, सो म्यू ऑफ ए इन्फिनिटी होगा। तो हम प्रूव करेंगे कि इनफैक्ट दिस फंक्शन इज ए मेजर ऑन ए। अब रिकॉल करें कि मेजर के लिए आपको पहली कंडीशन ये वेरीफाई करनी है कि म्यू ऑफ फाई इज इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन, as phi contains no element, therefore mu of phi is equal to 0। क्योंकि phi में कोई एलिमेंट नहीं है और ये एक फाइनाइट सेट है तो इसमें 0 एलिमेंट है, दैट इज नो एलिमेंट है, सो mu of phi is equal to 0। सेकेंड कंडीशन, सेकंड ये है कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए म्यू ऑफ ए इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब नोट करें डियर के स्टूडेंट्स के ये जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है जाहिर है ये नेगेटिव नहीं हो सकते, या सेट में पॉइंट होंगे या नहीं होंगे। क्लियरली
म्यू ऑफ ए इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू अलजबरा ए। क्योंकि अगर सेट फाइनाइट होता है तो उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स जितने भी होंगे वो पॉजिटिव नंबर आएगा, और अगर सेट इनफाइनाइट है तो उस केस में आंसर इन्फिनिटी आएगा। तो दोनों केसेस में म्यू ऑफ ए ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आता है। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी, थर्ड प्रॉपर्टी में हमने शो करना है कि म्यू काउंटेबली एडिटिव है। सो लेट ए आई बी ए सीक्वेंस of sets in A। अब क्योंकि ये फंक्शन जिस तरह हमने डिफाइन किया है कि सेट फाइनाइट हो या सेट फिर इनफाइनाइट हो तो म्यू के अंडर सेट का इमेज चेंज होता है। सो केस 1 लेते हैं। इफ AIs are infinite, this implies mu of AI is equal to infinity, and this implies summation I varies from 1 to infinity, mu of AI is again infinity। अब नोट करें कि ये जो सीक्वेंस ऑफ सेट्स हमने लिया है ये हमने मस्ट डिसजॉइंट लेना है, क्योंकि डिसजॉइंट सीक्वेंस लेंगे तो तभी आप इससे काउंटेबली एडिटिव प्रूव कर सकेंगे। सो इस केस में सुमेशन का आंसर इन्फिनिटी आ गया। आल्सो यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए आई इज इनफाइनाइट, क्योंकि सारे सेट इनफाइनाइट हैं तो यूनियन भी एक इनफाइनाइट सेट बनेगा, एंड दिस इंप्लाइज म्यू ऑफ यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए आई इज इन्फिनिटी। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें। सो फ्रॉम स्टेरिक एंड स्टेरिक डैश म्यू ऑफ यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए आई इज इक्वल टू समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ ए आई। तो आपने देखा इस केस में एग्जैक्ट इक्वालिटी होल्ड कर गई। अब नोट करें कि ये मैंने केस लिया है अगर सारे सेट इनफाइनाइट हो। अब अगर इनमें से कोई एक सेट भी इनफाइनाइट हो गया, बाकी सारे फाइनाइट भी हुए, तो वो जो सेट इनफाइनाइट होगा उसका इमेज अंडर म्यू इन्फिनिटी आएगा, बाकी सेट्स के फाइनाइट आएंगे बट समेशन का आंसर इन्फिनिटी आएगा। इसी तरह यूनियन को आप देखेंगे तो यूनियन में क्योंकि एक सेट इनफाइनाइट है तो यूनियन एक इनफाइनाइट सेट होगा, सो म्यू ऑफ यूनियन इज अगेन इन्फिनिटी। देयरफॉर केस 2 बिल्कुल सिमिलर है। सेम इज द केस इफ सम सेट्स आर इनफाइनाइट। अब तीसरा केस जो इसमें इंटरेस्टिंग है वो ये है कि अगर ये सारे सेट्स फाइनाइट हो जाएं, इफ ऑल सेट्स आर फाइनाइट, लेट म्यू ऑफ A1 is equal to N1, mu of A2 is equal to N2, and so on. Mu of AN is equal to say NK. This implies summation mu of I varies from 1 to infinity is equal to N1 plus N2 plus up to so on plus NK and so on। क्योंकि ये सारे सेट्स फाइनाइट हैं तो इसलिए हर एक का जो इमेज आएगा अंडर म्यू वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट पर्टिकुलर सेट आएगा। तो
क्लियरली इस केस में म्यू ऑफ यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए आई, ये भी n1 प्लस n2 प्लस अप टू सो ऑन nk के इक्वल आएगा। एंड दिस इंप्लाइज म्यू ऑफ यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए आई इज इक्वल टू समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ ए आई। यहाँ पे ये मैंने इसलिए इसको इस फॉर्मेट में लिखा है कि अगर सपोज आप इसको काउंटेबली एडिटिव तो चेक कर लिया, अगर काउंटेबली एडिटिव से आप इसको फाइनाइटली एडिटिव देखना चाहते हैं तो आप टोटल सेट्स की तादाद से an ले लें, तो डेफिनेटली ये सेट डिसजॉइंट है। से अगर A1 सेट में 3 एलिमेंट हैं, A2 में 5 एलिमेंट हैं, तो A1 और A2 की यूनियन में मस्ट 8 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि कॉमन एलिमेंट सेट में कोई नहीं है। सो इस केस में भी यूनियन का जो आंसर है अंडर म्यू और ये समेशन है, इनकी वैल्यूज सेम होगी। सो इन ऑल पॉसिबल केसेस म्यू ऑफ यूनियन आई ए आई is equal to summation I mu of AI. This implies mu is countably additive. तो आपने देखा कि म्यू के अंदर एम्प्टी सेट का इमेज 0 है, म्यू किसी भी सेट पे अप्लाई करें आंसर पॉजिटिव आता है, और म्यू काउंटेबली एडिटिव भी है। देयरफॉर म्यू इज ए मेजर ऑन एन। तो ये काउंटिंग मेजर है इनफैक्ट सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे। अब मेजर की एक और एग्जांपल यहां पे लेते हैं हम। लेट ए बी द सिग्मा अलजेब्रा ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट एक्स। डिफाइन म्यू फ्रॉम ए टू 0 इन्फिनिटी एज म्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 0 इफ ए इज इक्वल टू 5 एंड इन्फिनिटी इफ ए इज नॉट इक्वल टू 5। देन म्यू इज ए मेजर ऑन ए। तो इस केस में नोट करें कि ए अलजबरा सिग्मा अलजबरा हमने ले लिया है सबसेट्स ऑफ ए सेट एक्स, और म्यू डिफाइन कर लिया अलजबरा से 0 इन्फिनिटी इंटरवल पे एक ऐसा फंक्शन जो एम्प्टी सेट को 0 पे मैप कर रहा है और हर नॉन एम्प्टी सेट को इन्फिनिटी पे मैप कर रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन तो इसमें ट्रिवियल है कि ए अगर एम्प्टी सेट लेते हैं तो म्यू ऑफ ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मेजर स्पेस की फर्स्ट कंडीशन होल्ड कर गई। सेकंड कंडीशन में नोट करें कि इफ ए इज इक्वल टू 5 देन म्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड इफ a is not equal to 5 then mu of a is infinity, which is of course greater than 0. So in either case mu of a is greater or equal to 0 for all a. तो सेकंड कंडीशन भी इसमें होल्ड करती है। अब थर्ड कंडीशन, हमने म्यू को काउंटेबली एडिटिव शो करना है, तो म्यू को काउंटेबली एडिटिव शो करते हैं। लेट ए आई बी ए सीक्वेंस ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स इन ए। केस 1, इफ ai is equal to 5 for all I, this implies union ai is also 5. Therefore mu of union ai is equal to 0, which is equal to summation over I mu of ai. Case 2, if at least one set is non-empty,
This implies union I varies from 1 to infinity ai is non-empty. Therefore, mu of union I varies from 1 to infinity ai is equal to infinity. Also say ai is non-empty, and this implies mu of ai is equal to infinity, and this implies summation mu of ai is also infinity. तो इस केस में भी आप देखते हैं कि इक्वालिटी होल्ड कर रही है. सेम केस बनता है अगर कुछ सेट्स एम्प्टी ले लें और कुछ नॉन एम्प्टी, बट ये पेयर वाइज डिसजॉइंट होने चाहिए. तो अगेन इस केस में ये एग्जैक्ट इक्वालिटी होल्ड करेगी. सो इन ऑल केसेस mu of union I varies from 1 to infinity ai is equal to summation I varies from 1 to infinity mu of ai, and this implies mu is countably additive. Therefore, mu is a measure on algebra A. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने मेजर स्पेस को डिफाइन किया कि मेजर स्पेस क्या है. कि म्यू अगर हम एक एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन ले लें जो किसी सिग्मा अलजेब्रा ए पे डिफाइंड हो, और ये म्यू फंक्शन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करे. एम्प्टी सेट को 0 पे मैप करे, हर सेट को नॉन नेगेटिव नंबर पे मैप करे, और काउंटेबली एडिटिव हो, तो फिर ट्रिपलेट एक्स से म्यू को हम मेजर स्पेस कहेंगे. इसमें 2 इंपॉर्टेंट मेजर्स हमने देखी. एक तो काउंटिंग मेजर, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट को काउंट करके हम एज ए इमेज ले लिया करेंगे. तो हमने देखा कि काउंटिंग मेजर इनफैक्ट इज ए मेजर. और इसी तरह सेकंड एग्जांपल हमने देखी कि एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट लें, तो पावर सेट से 0 इन्फिनिटी पे अगर हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं तो एम्प्टी और नॉन एम्प्टी सेंस में, तो इस केस में ये भी मेजर स्पेस की ऑल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. अब नेक्स्ट थ्योरम में हम कुछ जनरल डिस्कशन करेंगे किसी भी मेजर स्पेस के बारे में. लेट एक्स एंड म्यू बी अ मेजर स्पेस. फर्स्ट, इफ देयर एग्जिस्ट ए बिलोंगिंग टू ए such that mu of a is less than infinity, that is finite, then mu of phi is equal to 0. तो x a mu मेजर स्पेस गिवन है. हमने शो ये करना है कि अगर इस मेजर स्पेस में एक सेट भी ऐसा मिल गया जिसमें mu of a की वैल्यू फाइनाइट हो, तो इस फैक्ट को यूज करते हुए हमने शो करना है कि एम्प्टी सेट की मेजर 0 होती है. सो देखते हैं. लेट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट म्यू ऑफ ए इज लेस देन इन्फिनिटी. नो ए इज इक्वल टू ए यूनियन फाई. दिस इंप्लाइज म्यू ऑफ ए इज इक्वल टू म्यू ऑफ ए यूनियन फाई. दिस इज इक्वल टू म्यू ऑफ ए प्लस म्यू ऑफ फाई, since mu is finitely additive. क्योंकि mu काउंटेबली एडिटिव है, और काउंटेबली एडिटिव जो सेट फंक्शन होता है वो फाइनाइटली एडिटिव भी होता है. तो काउंटेबली एडिटिव होने की वजह से ये फाइनाइटली एडिटिव है. तो यूनियन की मेजर के सम के इक्वल, एंड दिस इंप्लाइज म्यू ऑफ फाई इज इक्वल टू म्यू ऑफ ए माइनस म्यू ऑफ ए. अब नोट करें कि अगर म्यू ऑफ ए इन्फिनिटी के इक्वल होती तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाती. सो यहाँ पे म्यू ऑफ ए माइनस म्यू ऑफ ए 0 होगा, सिंस म्यू ऑफ ए फाइनाइट नंबर है. सो दिस इंप्लाइज म्यू ऑफ फाई इज इक्वल टू 0. तो ये इस फैक्ट को यूज करके हमने शो किया कि एम्प्टी सेट की मेजर 0 होती है. अब नेक्स्ट हम शो करेंगे कि म्यू जो फंक्शन है ये एक मोनोटोन फंक्शन है. म्यू को मोनोटोन शो करने के लिए
सिग्मा अलजबरा में से हम टू सेट्स लेते हैं. लेट ए बी बिलोंगिंग टू ए सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी. वी क्लेम म्यू ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू म्यू ऑफ बी. अब अगर हम इस क्लेम को वेरीफाई कर लेते हैं तो क्लियरली ये मोनोटोन की डेफिनेशन है, तो म्यू फंक्शन मोनोटोन हो जाएगा. अब इस क्लेम को वेरीफाई करने के लिए जस्ट ऑब्जर्व करें कि ये यूनिवर्सल सेट एक्स है, ए सबसेट है बी का. तो ये जो डायग्राम का पोर्शन है, शेडेड रीजन है, ये एक्चुअली बी माइनस ए के इक्वल है. नोट दैट बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए. फर्दर नोट करें कि ए सेट और बी माइनस ए सेट में कोई पॉइंट कॉमन नहीं है एंड ए एंड बी माइनस ए आर डिसजॉइंट. अब इस पे म्यू अप्लाई करें. म्यू ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू ऑफ ए यूनियन बी माइनस ए. अब म्यू काउंटेबली एडिटिव है, अगेन ये फाइनाइटली एडिटिव होगा. सो फाइनाइटली एडिटिव होने की वजह से दिस इज म्यू ऑफ ए प्लस म्यू ऑफ बी माइनस ए. क्लियरली दिस इंप्लाइज म्यू ऑफ बी is greater or equal to mu of A, or mu of A is less than or equal to mu of B, since mu of B minus A is greater or equal to 0. तो mu of B minus A एक नॉन नेगेटिव नंबर है, तो ये टू नॉन नेगेटिव नंबर ऐड होकर mu of B के इक्वल है. तो ऑफ कोर्स अगर ये नंबर आप ऐड नहीं करेंगे तो म्यू ऑफ बी ग्रेटर आर इक्वल टू म्यू ऑफ ए होगा. तो हमने ए कंटेन्ड इन बी लिया, म्यू ऑफ ए लेस आर इक्वल टू म्यू ऑफ बी प्रूव कर दिया. दिस इंप्लाइज म्यू इज मोनोटोन. डियर स्टूडेंट, इस थ्योरम के थर्ड पार्ट में हमने शो करना है कि इफ वी टेक ए एन इज ए सीक्वेंस ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स इन ए एंड टी इज एनी सेट इन ए, then measure of t can be written in this form, that is summation I n varies from 1 to infinity mu of a n intersection t plus mu of t intersection union n varies from 1 to infinity a n complement. अब थर्ड पार्ट को प्रूव करते हैं. नोट दैट x equal to union n varies from 1 to infinity a n union n varies from 1 to infinity a n complement. बिकॉज अगर ये यूनिवर्सल सेट है x और ये सेट से यूनियन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन है, तो ऑफ कोर्स रिमेनिंग पोर्शन जो होगा यूनिवर्सल सेट का, दैट इज इस डायग्राम का, वो यूनियन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन का कंप्लीमेंट होगा. अब नोट करें कि इस सेट और इस सेट की जब दोबारा आप यूनियन लेंगे तो ये इंटायर सेट x बन जाता है. दिस इंप्लाइज t इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू t इंटरसेक्शन यूनियन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन यूनियन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन कंप्लीमेंट. अब t इंटरसेक्शन x, क्योंकि t इज एनी सबसेट ऑफ x, सो t इंटरसेक्शन x इज अगेन t. और यहां पे आप इंटरसेक्शन और यूनियन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करें. सो इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड आवर यूनियन. दिस इंप्लाइज t इंटरसेक्शन यूनियन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी a n यूनियन t इंटरसेक्शन union n varies from 1 to infinity a n complement. अगेन यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन यूज करें तो यूनियन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी
टी इंटरसेक्शन ए एन with union t intersection union n varies from 1 to infinity a n complement। ये t की वैल्यू हमने टू सेट्स की यूनियन में लिख ली। अब नोट दैट क्योंकि ये पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस ऑफ सेट है, सो t इंटरसेक्शन a n दिस सेट्स एंड दिस सेट्स आर डिसजॉइंट। सो म्यू ऑफ t अगर हम अप्लाई कर लेते हैं इस अबव एक्सप्रेशन पे, तो म्यू ऑफ टी इक्वल आ जाएगा म्यू ऑफ दिस फर्स्ट सेट एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी टी इंटरसेक्शन ए एन प्लस म्यू ऑफ दिस सेकंड सेट टी इंटरसेक्शन यूनियन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए एन होल कॉम्प्लीमेंट। अगेन म्यू काउंटेबली एडिटिव है, तो काउंटेबली एडिटिविटी यहाँ यूज करें, तो दिस इज इक्वल टू म्यू ऑफ टी इंटरसेक्शन ए एन, एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। बट ये टर्म फर्दर इस फॉर्मेट में समेशन फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। रीजन ये है कि यहाँ यूनियन ए एन होल कॉम्प्लीमेंट इन्वॉल्व है। सो म्यू ऑफ टी इज इक्वल टू दिस समेशन प्लस दिस टर्म, और यही हमारा क्लेम था इस थर्ड पार्ट में कि म्यू ऑफ टी इक्वल टू दिस समेशन प्लस दिस टर्म। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक आपको मेयर स्पेस का आइडिया हो गया होगा कि मेयर स्पेस एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसपे एक सिग्मा अलजबरा डिफाइन किया जाता है और म्यू काउंटेबली एडिटिव हो। अब ट्रिपलेट एक्स ए म्यू जो हमने लिया, इसकी कुछ हमने जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस की कि इफ मेयर स्पेस में एक सेट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जिसकी मेयर फाइनाइट हो, तो देन इस फैक्ट से हम प्रूव करेंगे कि एम्प्टी सेट की मेयर जीरो होती है। तो वो हमने शो किया। देन हमने शो किया कि मेयर स्पेस में जो ऑपरेटर म्यू डिफाइन होता है ये ऑलवेज मोनोटोन है, इसको मोनोटोन शो किया। और थर्ड पार्ट में हमने एक इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स लिया अलजबरा में, और टी एनी अदर सेट्स दिया, तो हमने देखा कि म्यू ऑफ टी को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब मेयर स्पेस की आगे टाइप्स हैं, जैसे फाइनाइट और सिग्मा फाइनाइट मेयर। सो अ मेयर स्पेस एक्स ए म्यू इज सेड टू बी फाइनाइट इफ म्यू ऑफ एक्स इज लेस देन इन्फिनिटी। अगर मेयर स्पेस में यूनिवर्सल सेट की मेयर फाइनाइट हो तो उसको फाइनाइट मेयर कह देते हैं। और इसी तरह सिग्मा फाइनाइट इफ देयर इज ए सीक्वेंस ई एन ऑफ सेट्स इन ए विद एक्स इक्वल टू यूनियन ए एन एंड म्यू ऑफ ई एन इज लेस देन इन्फिनिटी फॉर ऑल एन। तो अब इससे पहले हमने जितनी भी मेयर डिफाइन की हैं उसमें आपने देखना है कि कौन सी मेयर ऐसी है जिसमें यूनिवर्सल सेट का इमेज लेस देन इन्फिनिटी आता है, और कौन सी मेयर ऐसी है जिसमें एटलीस्ट वन सीक्वेंस ऐसा मिल जाए कि जिसकी यूनियन एक्स के इक्वल हो और हर सेट की मेयर फाइनाइट हो। तो आप नोट करें कि ये जो एग्जाम्पल थी हमारे पास, ये फाइनाइट मेयर नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट की मेयर, यूनिवर्सल सेट ऑफ कोर्स नॉन एम्प्टी होगा तो इसकी मेयर इन्फिनिटी है। इसी तरह आपने काउंटिंग मेयर को देखना है कि काउंटिंग मेयर फाइनाइट है या सिग्मा फाइनाइट है, या दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं या दोनों होल्ड नहीं करती। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने मेयर स्पेस के आइडिया को देखा कि मेयर स्पेस क्या होती है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। अब नेक्स्ट हम आउटर मेयर को डिफाइन करने लगे हैं कि व्हाट इज आउटर मेयर और आउटर मेयर किन किन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है। जिस तरह हमने देखा कि मेयर जो है वो जरूरी नहीं कि पावर सेट से डिफाइंड हो। मेयर किसी भी सिग्मा अलजबरा से एक्सटेंडेड रियल लाइन पे एक फंक्शन है जो सर्टेन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो अब हम
इन पर्टिकुलर ऐसे फंक्शंस देखने लगे जिसमें डोमेन जो होगी वो ऑलवेज पावर सेट ली जाएगी किसी भी सेट x का। तो इस केस में ऐसा फंक्शन जो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा उसको हम आउटर मेजर कहेंगे। एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सेट फंक्शन म्यू स्टेरिक from 2 power x to 0 infinity is called an outer measure if mu steric of phi is equal to 0, mu steric is monotone, mu steric is countably subadditive। तो आप नोट करें कि मेजर में फर्स्ट कंडीशन सेम थी कि म्यू ऑफ फाई 0, उसकी सेकंड कंडीशन थी कि म्यू ऑफ ए इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और थर्ड कंडीशन थी म्यू इज काउंटेबली एडिटिव हो। जबकि आउटर मेजर में फर्स्ट कंडीशन सेम है कि एम्प्टी सेट पे म्यू स्टेरिक फंक्शन अप्लाई करें तो ये 0 म्यू स्टेरिक मोनोटोन हो और म्यू स्टेरिक जो है ये काउंटेबली सब एडिटिव हो। अब म्यू स्टेरिक मोनोटोन होने से मुराद क्या है कि म्यू स्टेरिक ऑफ ए लेस देन आर इक्वल टू म्यू स्टेरिक ऑफ बी हो इफ ए इज इंक्लूडेड इन बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। एंड थर्ड प्रॉपर्टी म्यू काउंटेबली सब एडिटिव हो, दैट इज म्यू स्टेरिक ऑफ यूनियन आई ए आई लेस आर इक्वल हो समेशन ओवर आई म्यू स्टेरिक ऑफ ए आई से। नोट करें कि मेजर में जो हम सीक्वेंस लेते थे वो पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स होते थे, जबकि काउंटेबली सब एडिटिव शो करने के लिए इनका पेयर वाइज डिसजॉइंट होना जरूरी नहीं, जस्ट ये एक सीक्वेंस ऑफ सेट्स है। तो हमने शो ये करना होगा कि ये म्यू स्टेरिक जो फंक्शन है ये काउंटेबली सब एडिटिव है। तो आउटर मेजर बेसिकली इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। अब इस पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। लेट x be a non-empty set and mu steric is a function from 2 power x to 0 infinity defined by mu steric of a is equal to 0 if x does not belongs to A, and this is equal to 1 if x not belongs to A, where x not is a fixed element of x। तो हम क्लेम कर रहे हैं कि ये फंक्शन जो है म्यू स्टेरिक एक आउटर मेजर है। इसको सॉल्यूशन देखते हैं हम। म्यू स्टेरिक को आउटर मेजर शो करते हैं। अब पहली कंडीशन हमने वेरीफाई करनी है कि म्यू स्टेरिक ऑफ एम्प्टी सेट इज 0 एज x नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू फाई। दिस इंप्लाइज म्यू स्टेरिक ऑफ फाई इज इक्वल टू 0। सेकंड, म्यू स्टेरिक को हमने मोनोटोन शो करना है। सो लेट ए बी बिलोंग्स टू 2 पावर x जो अलजेब्रा है इस केस में, एंड A is subset of B. We claim mu steric of A is less than or equal to mu steric of B. Case 1. If x naught belongs to A, this implies x naught belongs to B. Of course, अगर सबसेट में पॉइंट है तो सुपरसेट में होगा, and this implies mu steric of A is equal to 1 which is equal to mu steric of B. तो इस केस में इक्वालिटी होल्ड कर गई। केस 2,
if x naught belongs to B and x naught does not belongs to A. This implies mu steric of B is equal to 1 and mu steric of A is equal to 0, and this implies mu steric of A is less than mu steric of B. केस 3, जिस तरह फर्स्ट केस में हमने लिया कि x नॉट अगर दोनों सेट से बिलोंग कर जाता है तो अंडर म्यू स्टेरिक दोनों सेट के इमेजेस सेम हो जाते हैं। अगर ये x नॉट पॉइंट B सेट से बिलोंग करे और A से बिलोंग ना करे तो स्ट्रिक्टली लेस का साइन होल्ड करता है। और केस 3, अगर x नॉट पॉइंट B से भी नहीं बिलोंग करता और ये ऑफ कोर्स फिर A से भी बिलोंग नहीं करेगा, तो दिस इंप्लाइज म्यू स्टेरिक ऑफ B is equal to 0, which is equal to mu steric of A. So in all cases mu steric of A is less than or equal to mu steric of B. This implies mu steric is monotone. अब अगर हम ये शो कर दें कि म्यू स्टेरिक काउंटेबली सब एडिटिव है तो म्यू स्टेरिक एक आउटर मेजर बन जाएगी। म्यू स्टेरिक इज काउंटेबली सब एडिटिव, ये भी क्लेम कर रहे हैं हम कि म्यू स्टेरिक काउंटेबली सब एडिटिव है। तो इसके लिए एक सीक्वेंस ऑफ सेट लेते हैं। लेट ए आई be a sequence of sets in 2 power x case 1, if x naught belongs to ai for all I, this implies mu steric of union I ai से अगर हम I to 1 to infinity लें तो ये 1 के इक्वल होगा, सिंस x नॉट बिलोंग करेगा यूनियन I ai से। एंड म्यू स्टेरिक ऑफ ai ये भी 1 के इक्वल होगा फॉर ऑल I, and this implies summation I mu steric of ai से I अगर 1 to infinity लेते हैं तो ये infinity के इक्वल होगा, and this implies mu steric of union I varies from 1 to infinity ai is less than summation I varies from 1 to infinity mu steric of ai. Case 2, if x naught does not belongs to ai for all I, this implies mu steric of ai is equal to 0 for all I, and this implies summation over I mu steric of ai is equal to 0. Also x naught does not belongs to union I ai इस केस में, क्योंकि किसी भी सेट में नहीं है जब ये पॉइंट, तो ऑफ कोर्स यूनियन में भी नहीं होगा, and this implies mu steric of union I ai is also 0. Therefore mu steric of union I ai is equal to summation over I mu steric of ai. Same is true in other cases. अब अगर इसी तरह आप देखें कि कुछ सेट से ये एलिमेंट बिलोंग नहीं करता और कुछ सेट से बिलोंग करता है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि आइदर लेस का साइन होल्ड करता है या इक्वल का। सो इन ऑल पॉसिबल केसेस म्यू स्टेरिक ऑफ यूनियन आई ए आई इज लेस देन और इक्वल टू समेशन ओवर आई म्यू स्टेरिक ऑफ ए आई. दिस इम्प्लाइज
mu steric is countably subadditive, and this implies mu steric is an outer measure. डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने मेजर स्पेस को डिस्कस किया कि मेजर स्पेस बेसिकली ट्रिपलेट होता है एक्स ए म्यू, जिसमें म्यू एक एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है जो एम्प्टी सेट को 0 पे मैप करता है, हर सेट को नॉन नेगेटिव नंबर पे मैप करता है और काउंटेबली एडिटिव होता है। उसकी कुछ एग्जांपल्स हमने स्टडी की। देन हमने इन जनरल किसी भी मेजर स्पेस में प्रॉपर्टीज देखी कि मेजर स्पेस में जो म्यू फंक्शन होता है ये मोनोटोन होता है और ये एम्प्टी सेट को 0 पे मैप करता है। फिर हमने टी आर्बिट्ररी सेट लिया तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने एक रिजल्ट देखा इन जनरल जो मेजर स्पेसिस में होल्ड करता है। एट द एंड हमने उस लास्ट थ्योरम को यूज करके एक न्यू कॉन्सेप्ट देखा आउटर मेजर का, कि आउटर मेजर म्यू स्टेरिक एक सेट फंक्शन होता है जो किसी भी सेट के पावर सेट से एक्सटेंडेड रियल लाइन तक डिफाइंड हो, जबकि जो मेजर स्पेस में फंक्शन था वो जरूरी नहीं कि पावर सेट्स पे डिफाइंड हो। तो आउटर मेजर में म्यू स्टेरिक का फाई 0 होना चाहिए, म्यू स्टेरिक मोनोटोन होना चाहिए और म्यू स्टेरिक जो है ये काउंटेबली सब एडिटिव होना चाहिए। देन हमने आउटर मेजर की एक एग्जांपल देखी। नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली हम स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से कि आउटर मेजर और मेजर का रिलेशन क्या है, और इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट टाइप की आउटर मेजर स्टडी करेंगे नोन एज लुबेग आउटर मेजर। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।